नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमृतपाल की गिरफ्तारी और उसके पाकिस्तान भाग जाने को लेकर अलग अलग थ्योरी मीडिया में चल रही है। पुलिस लगातार अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह दबिश डाल रही है। वहीं परिवार आरोप लगा रहा है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी पुलिस छिपा रही है और वो उसका एनकाउंटर करना चाहती है। दूसरी तरफ पुलिस ने कुछ तस्वीरें भी जारी कर अमृतपाल के भाग जाने की बात कही है। उसके अलग अलग लुक्स की भी पुलिस ने तस्वीरें जारी कर दी है। वहीं एक थ्योरी यह भी है कि अमृतपाल पंजाब से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान भाग गया है। अमृतपाल इस वक्त हॉट टॉपिक है। इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कैसे 80,000 फोर्स को चकमा देकर अमृतपाल भाग गया। आज हम आपको अमृतपाल मामले में चल रही अलग अलग थ्योरीज की जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सामने आ रहे साक्ष्य और सबूत क्या इशारा करते हैं। इस रिपोर्ट में आज आपको अमृतपाल मामले में क्या क्या हुआ है सारी जानकारी मिलेगी, तो आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि अमृतपाल को लेकर जो खुलासे होंगे वो आपको चौंकाने वाले हैं। तो चलिए बगैर वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। क्या पाकिस्तान भाग गया अमृतपाल? अमृतपाल को लेकर ताजा थ्योरी ये सामने आ रही है कि अमृतपाल पंजाब से फरार होकर पाकिस्तान चला गया है। इसके पीछे कारण अमृतपाल की सामने आई ताजा तस्वीर है। ये तस्वीरें पुलिस ने ही जारी की है, जिसमें अमृतपाल बाइक पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसका हुलिया भी बदला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान भागने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है उस बाइक को चला रहा शख्स। अमृतपाल बाइक पर जिस शख्स के साथ बैठा हुआ है, पुलिस ने उस आदमी की जब डिटेल्स खंगाली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा बाइक चलाने वाला आदमी का नाम पप्पल सिंह है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जिस पप्पल सिंह के साथ अमृतपाल बैठा हुआ है बाइक पर, वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। पुलिस के हाथ बाकायदा एक CCTV फुटेज लगा है जिसमें अमृतपाल पप्पल सिंह के साथ बाइक पर बैठकर जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस को जानकारी लगी है कि अमृतपाल इसके बाद जालंधर के गांव में गुरुद्वारे के ग्रंथी के घर गया था और उसके साथ 4 लोग थे और वो हथियारों से लैस था। पुलिस ने ग्रंथी से भी पूछताछ की और उसने बताया, मेरे घर लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे, तभी अमृतपाल आया। उसके साथ 4 लोग थे और वो सब हथियार लिए हुए थे। हम सभी लोगों को हथियार के दम पर धमकाया गया। फिर उन सब लोगों ने खाना खाया और उसके बाद अमृतपाल ने किसी से फोन पर बात कर किसी जगह पर पहुंचने के लिए कहा और यहां से चला गया। 18 तरीक की गल है। सानू अज सुबह पता लगा वा जो पुलिस इत्थे आई आ कि 18 तरीक ਨੂੰ अमृतपाल जी इत्थे 1:30-2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਦਾ ਵਾ, ਖਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। कहाँ ड्रेस चेंज की थी? ਇਹ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, क्या नाम है गुरुद्वारा? ਇਹ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। अच्छा हाँ जी, तो फिर आज आपको कैसे? आज हमारे यहाँ पर काम चल रहा था, सब लोग इकट्ठे थे इधर सीवरेज का। वहाँ पर पता चला कि बाबा जी से पूछताछ हो रही है। तो बाबा जी ने माना है कि हाँ अमृतपाल जी इत्थे आए सी ते खाना भी खादा उन्होंने ते ड्रेस चेंज करके गए आ, मोटरसाइकिल ते गए। अच्छा, वैसे गाड़ियाँ कितनी थी? कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? ब्रिजा का नाम आ रहा है, गाड़ी तो मेरा ख्याल कहते 2-3 गाड़ी थी उस दिन। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਇਧਰ ਭੱਜੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। और ब्रीजा गाड़ी कुछ पता है कहाँ से ये? ਨਹੀਂ ਇਹ कैमरे में देखी गई, ਇੱਥੇ ਆਏ कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ ही आया वा। अभी तक पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक अमृतपाल को भगाने में पप्पल सिंह की ही मुख्य भूमिका दिख रही है और पुलिस को आशंका है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान भाग गया है, जहां से वो नेपाल का रास्ता लेकर किसी दूसरे मुल्क जाने की प्लानिंग कर रहा है और ये सारी प्लानिंग ISI ने की है जिसे पप्पल सिंह अंजाम दे रहा है। भेष बदलकर भाग रहा है अमृतपाल। वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल की तलाश में पुलिस का ऑपरेशन लगातार चौथे दिन भी जारी है। पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन अंजाम दे रही है। पुलिस के हाथ जो अमृतपाल की CCTV तस्वीरें सामने आई है जिसमें उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ है। उसने दाढ़ी कटवा ली है, पारंपरिक सिख बाणा भी उतार दिया है और पगड़ी में है। शर्ट और जीन्स में बाइक पर बैठा दिखाई दे रहा है अमृतपाल। पुलिस ने अमृतपाल की 7 अलग अलग तस्वीरें भी जारी की है। पुलिस का मानना है कि इनमें से किसी भी लुक में वो आपके आसपास भी छिपा हो सकता है।
पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ब्रेजा कार से जालंधर के गांव नंगल अंबिया पहुंचा। यहां उसने गुरुद्वारे के एक ग्रंथी को बंधक बनाया और यहीं पर अपना हुलिया भी बदला, जिसे चश्मदीदों के आधार पर स्केच कर बनवाया जा रहा है। इसके बाद अमृतपाल और पप्पल सिंह दोनों बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने ब्रेजा कार शाकोट में मनप्रीत मन्ना के घर से बरामद कर ली है। मनप्रीत मन्ना अमृतपाल का मीडिया एडवाइजर था। साथ ही उसके अलावा गुरदीप दीपा, हरप्रीत हैप्पी और गुरबेज भेजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो उस वक्त उसके साथ थे। अमृतपाल की पत्नी निकली बब्बर खालसा एजेंट। इधर मीडिया में अब अमृतपाल की पत्नी को लेकर भी नया खुलासा हुआ है, जो बेहद चौंकाने वाला है। भास्कर ने इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा का एक्टिव मेंबर बताया है। अखबार ने यह जानकारी एक सीनियर ब्रिटिश खुफिया अधिकारी के बयान के आधार पर दी है। आपको बता दें कि किरणदीप कौर एक NRI है, जो ब्रिटेन में रहती हैं और इस वक्त भारत में है। किरणदीप कौर पर बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाने के आरोप लगे हैं। साल 2020 में ब्रिटेन में बब्बर खालसा के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें किरणदीप कौर भी शामिल थी। अब पुलिस किरणदीप कौर से भी पूछताछ कर रही है। आतंकी संगठन ने दी दिल्ली को ब्लैकआउट करने की धमकी। अमृतपाल के प्रतिबंधित संगठन BKI और सिख फॉर जस्टिस से जुड़े होने की जानकारी तो मिलती रही थी, लेकिन अब उसके सबूत भी मिलने लगे हैं। अमृतपाल को लेकर प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने मंगलवार को एक वीडियो मैसेज जारी कर दिल्ली को दहलाने की चेतावनी दे डाली। अमृतपाल पर लिए गए एक्शन का उसने विरोध जताया। अमृतपाल और पन्नू की मुलाकात बता दे कनाडा में हुई थी। 1 महीना अमृतपाल जॉर्जिया में रुका था, जहां पर उसने पूरी ट्रेनिंग ली थी। पन्नू ने दिल्ली को ब्लैकआउट करने के लिए अपने समर्थकों को पावर ग्रिड उड़ाने का वीडियो आदेश भी जारी किया है। पंजाब के जागरूक नौजवानों नू, जिन्हां नू खालसा वहीर दे राही भाई अमृतपाल सिंह आनंदपुर साहब नाल जोड़ रहे सी, पंजाब नू नशियां तो वांझे रख रहे सी। हमला कर दिता इस भारतीय हुकूमत ने। बंद कर देना पैना इस दिल्ली नू। जदों अपने पंजाब दे विच हनेरा होया, शट डाउन दिल्ली, प्रगति नंबर 3 पावर स्टेशन, दिल्ली च हनेरा कर दियो पंजाब वालियो। पुलिस कर चुकी है पहले ही गिरफ्तार, कर देगी एनकाउंटर। अमृतपाल के करीबियों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अमृतपाल अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है, ऐसा पुलिस कह रही है। लेकिन अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह अलग ही बात कह रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में तरसेम सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक पुलिस पहले ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर चुकी है और वो माहौल समझ रही है। अमृतपाल का एनकाउंटर आगे जाके कर देगी। वीडियो है, पुलिस शाहपुर थाना में उसको अरेस्ट करके ले जा रही है। आम लोगों के भी कई वीडियो सामने आ रहे हैं कि अमृतपाल को 18 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पता नहीं पुलिस क्यों झूठ बोल रही है। हमें तो डर है कि कहीं पुलिस इसका एनकाउंटर ना कर दे। पहली बात तो इतनी फोर्स से भागने का मतलब ही नहीं उठता, और ना वो भागना चाहता था, उसका मकसद भी नहीं था। वो तो कहता रहा कि पुलिस जहां बुलाएगी वो वहां जाएगा। पुलिस धोखा कर रही है, पुलिस आडंबर रच रही है। उसे अरेस्ट तो घर से ही आराम से किया जा सकता था। वो उस दिन 8 से 9 बजे तक घर में ही था। 18 को जो प्रोग्राम था उसी के हिसाब से वो बाहर निकला, लेकिन पुलिस ने पहले कोई नोटिस नहीं दिया, किसी से कोई संपर्क नहीं किया। सुना आपने, अमृतपाल के पिता कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो एविडेंस है कि अमृतपाल को पुलिस गिरफ्तार कर पहले ही थाने ले जा चुकी है। तो क्या पुलिस पंजाब का माहौल समझ रही है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी से माहौल ना बिगड़ जाए? क्या वाकई पुलिस आने वाले दिनों में अमृतपाल का एनकाउंटर कर देगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य में ही पता चलेंगे। वैसे इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजे ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारी पुलिस फोर्स में अमृतपाल का भागना केंद्र और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। सुना आपने, अमृतपाल की गिरफ्तारी और फरारी को लेकर कई सारी थ्योरीज है, और अब हम आपको पुलिस की थ्योरी और टाइमलाइन बताते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कब कब इस मामले में क्या क्या हुआ। 18 मार्च को शुरू हुआ ऑपरेशन। शनिवार यानी 18 मार्च सुबह तकरीबन 11:15 बजे पुलिस ने प्लानिंग के अनुसार अमृतपाल की मर्सिडीज कार का पीछा शुरू किया। अमृतपाल को इसकी भनक लग चुकी थी। अमृतपाल ने अपनी मर्सिडीज शाहकोट मोगा हाईवे पर बाजवा कला गांव के पास बने फ्लाईओवर के नीचे ही छोड़ दी। मर्सिडीज को उसके चाचा और ड्राइवर ले गए। इसके बाद वो एक ब्रेजा कार में बैठकर भाग गया। दूसरी कार से भागा अमृतपाल। ब्रेजा में अमृतपाल मनप्रीत मन्ना के साथ पहले दादोवाल गांव पहुंचा। वहां उसने नशा मुक्ति केंद्र में युवकों से कपड़े लिए। इसके बाद मनप्रीत मन्ना उसे नंगल अंबिया गांव में बने गुरुद्वारे ले गया। ब्रेजा कार मन्ना के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ग्रंथी के परिवार को बनाया बंधक।
पुलिस के मुताबिक अमृतपाल अपने 4 साथियों के साथ नंगल आंबिया के गुरुद्वारे पहुंचा, जहां ग्रंथी को हथियारों के बल पर बंधक बनाया। 1 घंटा ये वहीं रुके। अमृतपाल ने यहां खाना खाया, कपड़े बदले और अपना हुलिया भी बदला। हरियाणा में किया फोन। अमृतपाल सिंह के साथी गुरुद्वारा में उसे भगाने की प्लानिंग कर रहे थे। उसके साथियों ने हरियाणा के रेवाड़ी में किसी से बातचीत की। इसके बाद कार में ही वो गांव के एक स्मारक के पास पहुंचा, जहां 2 बाइक पर 3 युवक पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। यहां मनप्रीत ब्रेजा लेकर अपने घर पहुंच गया और अमृतपाल बाइक पर भाग गया। लास्ट लोकेशन फिरोजपुर मोगा सड़क। अमृतपाल सिंह की लास्ट लोकेशन फिरोजपुर मोगा रोड की तरफ की है। सीसीटीवी में भी वो लास्ट बार यहीं पर स्पॉट हुआ है। इसके आगे की जांच अभी पुलिस कर रही है। पुलिस को आशंका है कि अमृतपाल बॉर्डर पार करने की रणनीति बना रहा था। लास्ट टाइम वो जिस पप्पल सिंह के साथ दिखा वो आईएसआई एजेंट है और पहले पाकिस्तान या नेपाल के रास्ते उन मुल्कों में जाने की प्लानिंग कर रहा है जहां खालिस्तानी समर्थक है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।